हमारी आज की कहानी एक खुशहाल परिवार से शुरू होती है जिसमें पति का नाम ब्रेन है और उसकी पत्नी का नाम अलीशा। इन दोनों के 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़के। बड़े बेटे का नाम शॉन है और वह बचपन से ही स्पेन में अपनी आंटी के साथ रहता है। इनके छोटे बेटे का नाम रॉय और बेटी का नाम रिया था और ये दोनों अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। सुबह का समय था, इसलिए पूरा परिवार नहाने धोने में लगा हुआ था। रॉय वॉशरूम की तरफ जा रहा था और रिया कपड़े पहनती हुई बाहर निकल रही थी। दोनों एक दूसरे को अजीब नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह दोनों कुछ छुपा रहे हों। पूरे घर को अलीशा ही संभालती थी। उसे लगता था कि उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जबकि ब्रेन का स्वभाव उससे उल्टा एकदम शांत था। अलीशा जो भी कहती वह बिना कुछ बोले मान लेता था। आज उनका बड़ा बेटा शॉन स्पेन से वापस आ रहा था, इसलिए अलीशा और ब्रेन उसे लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। दूसरी तरफ घर में रिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। इसी बीच रॉय भी टीवी देखने आता है। कुछ देर बातें करने के बाद रिया रॉय को अपने साथ चलने को कहती है, जबकि रॉय अपनी बहन के खूबसूरत बदन की तारीफ करने लगता है। रिया का नहाना अब भी बाकी था, इसलिए वह नहाने लग जाती है और तभी रॉय भी अपने कपड़े उतारकर उसके साथ नहाने लग जाता है। दोनों भाई बहन कुछ ज्यादा ही करीब लग रहे थे, तभी तो नहाते भी साथ में ही थे। थोड़ी देर बाद अलीशा और ब्रेन शॉन को लेकर घर पहुंच गए। रॉय और रिया अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होते हैं। शॉन अपने साथ अपनी पत्नी मॉली को भी लेकर आया था। सभी लोग मॉली से आज पहली बार मिल रहे थे, क्योंकि पूरा परिवार इनकी शादी में जा नहीं पाया था। अलीशा उन्हें ऊपर वाले कमरे में जाकर फ्रेश होने को कहती है। ऊपर आकर दोनों पति पत्नी फ्रेश होते हैं और फिर अपने माता पिता के साथ खाना खाने लगते हैं। इस दौरान अलीशा फोन कर अपने रिश्तेदारों को न्योता देने लगती है। असल में जब शॉन और मॉली ने शादी की थी, तब किसी वजह से परिवार वाले उनकी शादी में शामिल नहीं हो पाए थे। इसीलिए अलीशा उनकी फिर से शादी करवाना चाहती थी, ताकि सभी लोग उसकी बहू से मिल सके। लेकिन इससे पहले शॉन के आने की खुशी में आज रात इनके घर में एक छोटी सी पार्टी होने वाली थी, जिसमें कुछ करीबी लोग ही आने वाले थे, जिसका कारण अलीशा रॉय और रिया को बाहर जाकर कुछ सामान लाने को कहती है। पहले तो रॉय मना करता है, लेकिन फिर अलीशा के डांटने पर वह दोनों चले जाते हैं। अब दोनों भाई बहन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। इसी बीच रॉय की नजर अपनी क्लासमेट पर पड़ती है। रॉय की क्लासमेट को देखकर रिया को जलन होने लगी। रॉय उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मगर फिर भी रिया उसकी बात नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रॉय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। अलीशा अब अपनी बहन से बातें करने में बिजी थी। शॉन अपने पिता और अंकल के साथ बैठा आसमान में सितारे देख रहा था। खाने के साथ साथ पार्टी में दारू का इंतजाम भी किया गया था। इसी बीच रॉय वॉशरूम जाता है, जिसे रिया छुपकर देख रही थी। अलीशा ने कुछ ज्यादा ही दारू पी ली थी, जिस कारण उसे जल्दी जल्दी बाथरूम जाना पड़ता है। मगर जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर रॉय और रिया अजीब हरकतें कर रहे थे। अपने बच्चों को एक साथ बाथरूम में देखकर अलीशा उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वह दोनों झूठ झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और अलीशा हल्की होने लगती है। देर रात के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे कर सभी मेहमान जाने लगते हैं। अगली सुबह रिया नहा रही थी और तभी रॉय उसके पास आकर उससे किसी बात के लिए माफी मांगकर चला जाता है, जिसके बाद रिया खुश हो जाती है और तैयार होकर नीचे आ जाती है। यहाँ अलीशा शॉन की शादी की तैयारियां कर रही थी। अलीशा ने मॉली के लिए अपने हाथों से शादी की ड्रेस बनाई थी। पूरा परिवार जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। उसी रात शॉन मॉली के साथ एक नाइट क्लब में आता है। ये लोग अपने साथ रिया और रॉय को भी लेकर आए थे। इसी बीच शॉन रॉय को कोई नशा देता है और मॉली रिया को नशा करवाने लगती है। नशा करने के बाद चारों मस्ती में झूमने लगते हैं। शॉन और मॉली एक दूसरे में खोए हुए थे, जबकि क्लब के एक कोने में रॉय अपनी ही बहन की गुफा में धमाके कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, रॉय और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। परिवार की नजरों में दोनों पूरा दिन झगड़ते रहते थे, जबकि अकेले में एक दूसरे का पानी निकालने लगते थे। रॉय से धमाके करवाकर पहले रिया अपने भाई के पास आती है और फिर रॉय काफी देर हो चुकी थी, इसलिए शॉन सबको गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ जाने लगा। शॉन भी काफी नशे में था, जिस कारण उसे ठीक से दिखाई नहीं देता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये चारों मरते मरते बचते हैं। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर शॉन और रॉय एक गेम खेल रहे थे, जबकि अलीशा और मॉली उन्हें देख रही थी। इसी बीच खेलते खेलते शॉन और रॉय का झगड़ा होने लगा और तभी रिया भीगी भीगी सी घर आती है। अलीशा उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, लेकिन रिया कोई जवाब जब नहीं देती
अलीशा को लग रहा था कि किसी ने रिया के साथ जबरदस्ती की है और वह डर के मारे मुझे बता नहीं रही। ब्रेन रिया को कपड़े से ढकता है, जिसके बाद वो अलीशा के पास आ जाती है। इसी दौरान वो अपने बच्चों को अपनी एक सहेली का किस्सा सुनाने लगी। अलीशा बताती है कि मेरी सहेली के परिवार में सिर्फ 3 ही लोग थे, पति पत्नी और उनकी जवान बेटी। पति के पास कोई काम नहीं था, जिस कारण घर चलाने के लिए मेरी सहेली नौकरी करती थी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बेटी माँ बनने वाली है और चिंता की बात यह थी कि लड़की का कोई प्रेमी ही नहीं था। सभी लोग अलीशा की बात को ध्यान से सुन रहे थे और तभी वह कहती है कि मुझे तो मेरी सहेली के पति पर ही शक है कि उसी ने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया होगा। यह सुनकर रॉय और रिया एक दूसरे को देखने लगे। अलीशा की बात सुनकर रिया की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए वो रॉय के पास आकर उसके साथ सो जाती है। रिया के आने से रॉय का गन्ना हरकत में आ गया था, जिसके बाद वो रिया की गुफा में धमाके करने लगता है। रिया को थोड़ा सा दर्द हो रहा था। घर में उसकी गर्म आवाजें कोई सुन ना ले, इसलिए रॉय उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। इधर शॉन को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह रिया के साथ बातें करने की सोचता है। लेकिन जब उसे रिया अपने कमरे में नहीं दिखती तो वह रॉय के पास जाने लगा। रॉय के कमरे से उसे लड़की की गर्म आवाजें सुनाई देती हैं। शॉन ने जब दरवाजा खोला तो अपने ही भाई बहन को साथ में देखकर उसके होश उड़ गए। अपनी गर्मी शांत कर रिया वहां से जाने लगती है, जबकि शॉन उसे देखकर चुप जाता है। अब रिया के जाते ही वो रॉय के पास आकर उसकी खूब धुलाई करता है। उसे रॉय पर बेहद गुस्सा था कि वह अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रॉय को पीटने के बाद वह मॉली के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है। अपने ही भाई बहन को पानी निकालते देख वह पूरी तरह टूट गया था। अगले दिन शॉन की शादी थी, इसलिए मेहमान आने शुरू हो गए थे। शॉन ने कल रात जो देखा उस बारे में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था, क्योंकि वो उन्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। आज रॉय रिया से दूर दूर रहता है, क्योंकि शॉन ने उसे ऐसा करने को कहा था, लेकिन रिया इस बारे में नहीं जानती थी। वो तो हमेशा की तरह आज भी रॉय को ही देखने में बिजी थी। जो भी मेहमान आ रहे थे वो अलीशा को बहू लाने की बधाई देने के साथ रॉय से उसके टूटे फूटे चेहरे के बारे में भी पूछ रहे थे। रॉय बताता है कि वह बाथरूम में फिसल गया था। रात को सब लोग शादी के फंक्शन के मजे ले रहे थे, जबकि रॉय और रिया चोरी चोरी नैन मिला रहे थे। शॉन उन दोनों को देखकर आग बबूला होने लगता है, लेकिन मॉली उसे शांत रहने को कहती है। वो नहीं चाहती थी कि आज के दिन घर में कोई हंगामा हो। किचन में काम करते करते रिया के कपड़े खराब हो जाते हैं, जिसके बाद वह बाथरूम में आकर उन्हें साफ करने लगती है। इसी बीच शॉन पीछे से आकर अजीब तरीके से उसे देखने लगता है। रिया को उसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, जिस पर शॉन उससे कहता है कि तुम्हें तो यह सब पसंद है ना, लेकिन रिया उसे थप्पड़ जड़क चली जाती है। असल में शॉन रिया को रॉय से दूर रहने के लिए कहने आया था, लेकिन उसका खूबसूरत बदन देखकर वह साला खुद को संभाल नहीं पाता और कुछ और ही बोल जाता है। शॉन के बर्ताव से रिया बेहद दुखी थी, जबकि उसके परिवार को इस बारे में भनक तक नहीं थी। जल्दी ही शॉन को पछतावा होने लगा और वह खुद पर बेहद गुस्सा करता है। आज तो अलीशा ने इतनी दारू पी ली कि नशे में वह झाड़ियों में गिर जाती है और उसके रिश्तेदार उसे बाहर निकालते हैं। शॉन मॉली के साथ अगली सुबह ही वापस पेरिस चला गया था। अलीशा रिया को बताती है कि शादी के कारण हमारे बहुत से काम अधूरे रह गए हैं, इसलिए आज मैं और तुम्हारे पापा पूरा दिन घर से बाहर रहेंगे। तुम अपना और रॉय का ख्याल रखना। रिया समझ गई थी कि आज पूरा दिन वो और रॉय अकेले रहने वाले हैं। थोड़ी देर बाद रिया बाहर बैठी धूप सेक रही थी और तभी रॉय उसके पास आता है। जब रिया उसे बताती है कि घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो रॉय उसे अपने कमरे में ले जाता है। उधर अलीशा एक मीटिंग में थी और इसी बीच उससे याद आता है कि वह अपनी मीटिंग वाली फाइल तो घर में भूल आई है। वो घर में फोन करती है ताकि फाइल मंगवा सके, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। थक हार कर वह खुद ही घर आ जाती है। घर आते ही वह अपने बच्चों को आवाज देती है, लेकिन कोई नहीं आता। अब जैसे ही वह फाइल लेने सीढ़ियों के पास आती है तो उसे ऊपर के कमरे से प्यार करने की आवाजें सुनाई देती हैं। गर्म आवाजें सुनकर वह हैरान होती है और चेक करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगती है। ऊपर आकर वो जैसे ही कमरे के अंदर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती आती हैं। कमरे में रिया और रॉय एक दूसरे का पानी निकाल रहे थे। पहले तो अलीशा को यकीन ही नहीं होता, लेकिन फिर खुद को संभालकर वह कमरे में आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अलीशा को देख रिया और रॉय डर जाते हैं और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगते हैं। इसके बाद अलीशा रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जल्दी ही वह बुक शेल्फ के पास आकर कुछ ढूंढने लगती है। इसी बीच रॉय उससे बात करने आता है। अलीशा के हाथ में कांच का गिलास था
इसीलिए वह घबराहट में रॉय पर गिलास से ही हम हमला कर देती है। इस हमले से रॉय का चेहरा लहूलुहान हो गया था। उसकी चीखें सुनकर रिया भी उनके पास आ जाती है और रॉय को संभालने लगती है। अलीशा दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि यह सब गलती से हुआ है, लेकिन वो दोनों उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कहानी के आखिर में हमें पता चलता है कि अलीशा की याददाश्त चली गई है। असल में अपने बच्चों को इस हालत में देखकर अलीशा सदमे में चली गई थी। ब्रेन के पूछने पर रॉय उसे झूठ कहता है कि कल जब माँ घर आई थी तो काफी घबराई हुई थी। वो खुद को मारने की कोशिश कर रही थी और जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। सभी लोग आसानी से उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।